तो कल के अध्याय में हमने देखा था कि कैसे अनेक विचार अर्जुन के मन में निर्माण हुए, और ये भी कि ये सब एक्चुअली कृष्ण की ही माया है। कृष्ण ने ही अपनी माया से उन्हें मोहित किया, अन्यथा अर्जुन ऐसे वीर योद्धा नहीं थे जिनके मन में युद्ध स्थल में जाकर मन में ऐसे ऐसे विचार आए। ऐसे योद्धा तो थे ही नहीं ऐसे लेकिन हरे कृष्णा। तो माता जी, मैं सभी को ना म्यूट का ऑप्शन खत्म कर देती हूँ, जिससे कि डिस्टरबेंस नहीं होगा। जी प्लीज। जिसको जी भी कोई प्रश्न पूछना हो वो हैंड रेज करे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ठीक है। माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, तो पहले तो उनके मन में सब अपने सगे संबंधियों को सामने युद्ध के लिए तैयार देखकर उनके मन में कौन से विचार आए। पहले तो उनको बहुत दया आई, है ना, कि अरे मेरे हाथों ये सारे लोग मारे जाएंगे बिना ही कारण के, है ना। फिर दूसरा विचार आया, मुझे इतने सारे लोगों को मार करके कितना पाप लगेगा, है ना, मैं पाप अपने सिर पर ले रहा हूं इतने लोगों को मारकर। फिर विचार आया कि मुझे क्या आनंद मिलेगा, मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर अगर ये राज्य भी प्राप्त कर लूं तो मुझे क्या आनंद आएगा। वास्तविकता अगर मुझे तीनों लोकों के राज्य भी मिल जाए तब भी मुझे आनंद नहीं मिलेगा, तो ये एक पृथ्वी की तो क्या बात है ना। ऐसा भी उनके मन में विचार आया। फिर उन्होंने सोचा कि ये सारे पुरुष मारे जाएंगे इस युद्ध में और घर में बचेगी केवल महिलाएं और बच्चे, और इस प्रकार उनका शोषण होगा, है ना। महिलाओं का, बच्चों का शोषण होता है जब घर में बड़ा पुरुष नहीं रहता है तो, है ना? तो ये भी एक मन में विचार आया और उनको लगा कि सारे कुल धर्म जो है वो सब नष्ट हो जाएंगे, है ना, और इस प्रकार समाज दूषित हो जाएगा अवांछित संतानों के पैदा होने से। तो ये भी एक कारण था। और फिर ये सब मन में विचार आने के बाद वे सोचने लगे कि मैं अब निर्णय नहीं ले सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बारे में उनके मन में बहुत संदेह उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ये अब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो युद्ध नहीं करना ही ठीक लग रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ में बैठ गए। तो यहाँ पर हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ था। अब आज हम देखने वाले हैं दूसरा अध्याय, जिसमें कृष्ण पहली बार अपने मुख से कुछ बोल रहे हैं। पहले अध्याय में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, केवल अर्जुन को बोलने दिया, है ना। तो केवल अर्जुन अपने मन के सब बातें निकाल रहे थे, लेकिन कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं बोला था। अब दूसरे अध्याय में कृष्ण अपना उपदेश देना जो है चालू करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी तब चालू करने वाले हैं जब अर्जुन उनकी शरणागत हो जाएगा, जब खुद से उनको पूछेगा कि मुझे एडवाइस दो। अपने मन से कृष्ण उनको एडवाइस भी नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जब अर्जुन पूछेगा, जब अर्जुन मेंटली पूरा तैयार हो जाएंगे कि हाँ मुझे जरूरत है, उपदेश की जरूरत है, मैं शरणागत हूँ और मैं शिष्य के रूप में आपके सामने आ रहा हूँ, आप मुझे गुरु बन के मार्गदर्शन करें, ऐसा जब अर्जुन बोलेंगे तब कहीं जाकर कृष्ण अपना उपदेश चालू करेंगे, है ना। तो ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे गुरु का व्यवहार है और कैसे शिष्य का व्यवहार है, ठीक है। तो चलिए हम मंगलाचरण करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम सभी को, सबका स्वागत है आज के इस दूसरे सत्र में। तो हम 18 दिवसीय ये प्रशिक्षण कर रहे हैं जिसमें आज का दूसरा दिन है और 18 दिन में हम जानने वाले हैं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, उस संवाद का जो विचारों का प्रवाह है वो कैसा है ना, क्या क्या बातें बताई है कृष्ण ने अर्जुन को। ठीक है, तो ये आप इसमें डीप स्टडी नहीं होने वाला है, इसमें हम रूपरेखा देखने वाले हैं भगवत गीता की। और इसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों के मन में भगवत गीता के बारे में उत्सुकता निर्माण हो जाए, इच्छा निर्माण हो जाए कि आप इसका और अधिक स्टडी करें। ठीक है, चलिए हम इसको चालू करते हैं। तो आज के दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सारांश, है ना। तो इसमें हम करीबन सारा ही उपदेश जो पूरे भगवत गीता में दिया है उसका सारांश स्वरूप इसमें देखने वाले हैं। तो पहला श्लोक आता है जो संजय बोल रहे हैं। संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सचिव। और वे महल में बैठे बैठे, हस्तिनापुर में महल में बैठे बैठे सारा हालचाल देख पा रहे हैं क्योंकि उन्हें व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो संजय बता रहे हैं, संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ठीक है, तो अर्जुन की अवस्था कैसे बता रहे हैं? करुणा से व्याप्त, उनके मन में बहुत करुणा है। जो सामने खड़े हैं युद्ध के लिए, सभी के लिए करुणा है उनके मन में। तो ये एक बहुत ही महान गुण होता है ना। किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक महान गुण है कि उसके मन में दूसरों के लिए करुणा है। फिर शोक युक्त, शोक भी है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। शोक है मन में कि मैंने ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वे जानते हैं कि मैंने अगर युद्ध नहीं किया तो वो भी योग्य नहीं है क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन अगर युद्ध करता हूं तो इतने लोग मारे जाएंगे, इतने परिवार नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये सब भी सोच करके उनके मन में शोक है और इतने सब विचारों के कारण उनके आंखों में अश्रु है।
आप सोचिए, इतने महान धनुर्धर, वीर धनुर्धर, सबसे सबसे टॉप मोस्ट जो धनुर्धर है, उनके आंखों में अश्रु। हम सोचते हैं केवल औरतें रोती है ना, जो वीक माइंडेड है वे रोते हैं। ऐसा नहीं है। सज्जन लोग भी दूसरों के बारे में करुणा जब आती है उनके मन में, तब ऐसे सज्जन लोगों के आंखों में भी अश्रु आते हैं। ठीक है। तो ऐसे इस स्वरूप को देखकर अर्जुन के मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिर्करम् अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं, बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे विचार तुम्हारे मन में आए कहां से अर्जुन? तुम तो वीर योद्धा हो, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, है ना। तुम तो जीवन के मूल्य को जानते हो, यानी मनुष्य जीवन जो मिला है वो क्यों मिला है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये तुम जानते हो। उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे बातों से, ऐसे कर्मों से तुम उच्च ग्रहों की ओर नहीं जाओगे, बल्कि बदनामी की ओर जाओगे। बदनाम हो जाओगे तुम, लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। तो इस प्रकार कृष्ण ने अभी अपनी बातें चालू की है। उसके बाद जब ये बातें सुनता है तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं अभी आपके शरण में आ गया। तो यहाँ पर श्लोक आता है, जो 7वां श्लोक दिया हुआ है, वो यहाँ का टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं। कि अभी तक अर्जुन का व्यवहार जो था, अर्जुन योद्धा थे और उनका मित्र, उनके सारथी बने हुए थे कृष्ण, है ना, उनके सारथी बने हुए थे। लेकिन अभी यहाँ पर अर्जुन बोलेंगे कि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ भगवत गीता में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अर्जुन? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, तो कृपया मुझे उपदेश दे। ठीक है ना। तो इस श्लोक के द्वारा अर्जुन ने बोल दिया है कि मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं, और आप मुझे अभी उपदेश दे कि मैंने क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर यानी क्या? कि जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए हितकारक है ना। श्रेयस और प्रेयस ऐसे दो शब्द आते हैं। प्रेयस यानी शॉर्ट टाइम के लिए आपको कुछ खुशी दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन श्रेयस्कर क्या है? कि ये शायद आपको अभी बहुत खुशी न दे, लेकिन आगे जाकर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हितकारक है, उसे श्रेयस्कर कहा जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, मुझे, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो आप मुझे बताएं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है ना। हम सभी की चिंता का कारण क्या है? ये भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है वो हम सभी का चिंता का कारण है। रोजमर्रा में देखो या कुछ कुछ समय बाद देखो, हर एक को किसी ना किसी संकट का सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? ये भौतिक कार्यकलापों के कारण होता है। सबके लिए चिंता निर्माण करना, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके, है ना। तो हमने भी क्या करना चाहिए? हमारे भी जीवन में अनेकों अनेक संकट आते रहते हैं। एक संकट गया, थोड़ा सा खुशी मिली, फिर दूसरा संकट आया, है ना। यानी इसको बोलते हैं अस्थिर अवस्था, है ना।
तो ये सुख दुख का जो है ये आना जाना हर एक के जीवन में चलता ही रहता है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए कि हमने कोई प्रामाणिक गुरु ऐसे देखना चाहिए जो हमें इन भौतिक कार्यकलापों से एक प्रकार से मुक्ति दे सके। और वो कैसे मिल सकता है? मन का संतुलन करके, आध्यात्मिक उपदेश पाकर। हमारी एक्चुअल स्टेटस क्या है, हमारा संविधानिक स्टेटस क्या है, उसके बारे में जब हमें जानकारी मिलती है, तब हम इस भौतिक कार्यकलापों से एक प्रकार से विरक्ति हासिल कर सकते हैं मानसिक स्तर पर। ठीक है ना? उसके लिए हम अपने मन से नहीं कर सकते, हमें प्रामाणिक गुरु चाहिए। प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं? प्रामाणिक गुरु कोई भी ऐसे राह चलता कोई नहीं होता है। प्रामाणिक गुरु वो है जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जिन्होंने ज्ञान लिया है। गुरु शिष्य परंपरा का कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत अत्यंत महत्व है। ऐसा वैसा कोई भी खड़ा हो जाए और मैं सब जानता हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ और मैं सब बता सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है, और जो खुद मुक्त पुरुष है ना, जो पूर्ण रूप से परम सत्य को जानता है, उसी को केवल प्रामाणिक गुरु कहते हैं। ऐसे वैसे किसी को भी नहीं कहते। नहीं तो आजकल तो ऐसे लोगों की बिल्कुल होड़ लगी है मार्केट में कि वो सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ बता सकते हैं, भूत भविष्य। ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रामाणिक गुरु जो है, जिन्होंने दो कंडीशंस होती है प्रामाणिक गुरु की, दो क्राइटेरियन। कौन से? एक तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से प्रॉपर ज्ञान प्राप्त किया है, और दूसरा वो स्वयं मुक्त पुरुष है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, भगवान को पूरी तरह से जो जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से। ठीक है? तो समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्री के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लग जाती है। हाँ, और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो हमें हमारे जीवन में गुरु का एक अनन्य साधारण स्थान होता है, क्योंकि इन भौतिक उलझनों में हम दिन रात फंसे रहते हैं, मेंटली भी, बुद्धि से भी और शरीर से भी। इस प्रकार पूरी तरह से हम इन भौतिक कार्यकलापों में उलझे रहते हैं। लेकिन इससे भी ऊंचा जो है, जिसके कारण हम ये सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, वो है अध्यात्म का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। और वो हमें प्राप्त होता है केवल और केवल प्रामाणिक गुरु से। ठीक है? तो इस प्रकार अर्जुन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपका शरणागत हूँ और आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दें। अब यहाँ पर हमने देखा था भगवान उवाच, है ना, जो दूसरे नंबर का श्लोक आया है दूसरे अध्याय में, उसमें लिखा है भगवान उवाच। तो अभी तक तो संजय उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, हमने तीन चीजें देख ली। और फिर अभी जब भगवान के कृष्ण के बारे में है, तो श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा भाई व्यास मुनि ने? भगवान उवाच क्यों लिखा है? तो भगवान का क्या मतलब है? भगवान का मतलब है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्य श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णान् भग इति रणा। यानी जो छह ऐश्वर्यों से संपूर्णतया युक्त है, संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास है, उन्हें भगवान कहते हैं। षड ऐश्वर्य युक्त जो है, उन्हें भगवान कहते हैं। तो ऐश्वर्य कौन से हैं? सबसे सुंदर है, सबसे वीर है यानी ताकत वाले हैं, सबसे ज्यादा यश यानी ख्याति प्राप्त है, फिर सबसे ज्यादा ज्ञान है, हाँ, और पांचवा है वैराग्य है। हाँ, और क्या बचा? एक ऐश्वर्य से समग्र से, वीर्यस्य, यश और श्रिय भी उनके पास सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार ज्ञान वैराग्य षण्णान भग इति रणा।
तो ये इनको भगवान कहा जाता है। तो परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म ज्योति, तो ये 3 स्तर होते हैं भगवान को जानने के। भगवान यानी परमेश्वर सबसे ऊंचे, लेकिन उनको जानने के 3 स्तर होते हैं। पहला है, लोअर से हम अगर जाए, उल्टा जाए, तो पहले स्तर पर हमको जैसे ब्रह्म ज्योति का ज्ञान मिलेगा। जैसे हम सूर्य की कल्पना करें, तो सूर्य के पहले हमको क्या दिखता है? सूर्य की किरणें, है ना। सूर्य की किरणें हम सभी देखते हैं। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले स्तर पर हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम जाए परमात्मा स्टेज, यानी सूर्य की तुलना करें तो सूर्य से तुलना करें तो सूर्य का जो सरफेस है ना, तो वो कहलाएगा परमात्मा, दूसरी स्टेप। और अगर हम सूर्य के अंदर जा करके और उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते, सूर्य के अंदर चले गए, यानी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान स्तर पर जब आए, तब कहीं जाकर हम भगवान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी ने अनम्यूट किया है क्या? कृपा करके ना करें। तो मैं क्या देखता हूं अगर दृष्टि सही हो तो? कृष्ण कौन है? हाँ, ये हम देखेंगे अगर दृष्टि सही हो तो। जैसे हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, हम कार से कहीं जा रहे हैं और दूर पर हमको कुछ ऐसे छोटी सी टेकड़ी जैसा कुछ दिखता है। कृपा करके म्यूट रखें, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हूँ इसके लिए। और माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार 3 स्तर हम कैसे देख सकते हैं? जैसे हम इमेजिन करें कि हम कार से कहीं जा रहे हैं, दूर हमें एक छोटी सी टेकड़ी जैसे दिखता है, तो हमको लगता है हम बस छोटा सा कुछ से भी उठाव है धरती का। लेकिन जब हम पास जाते हैं थोड़ा, तो हमको क्या दिखता है? थोड़ा पास गए तो हमको वहां पर दिखते हैं पेड़। अच्छा, इस टेकड़ी पर तो पेड़ भी है जो हमें दूर से नहीं दिखाई दे रहे थे। और जब हम और पास में जाते हैं, तब हमको दिखते हैं उस पर बैठे हुए पक्षी, है ना। वहां पर एक तोता भी है और वो तोता फल खा रहा है। तो हम ये जान सकते कि हम दूर भी थे तब भी ये सब कुछ था। तब भी वो तोता ऐसे ग्रीन पेड़ पर बैठा हुआ था और बहुत सारे पेड़ भी यहाँ लगे हुए थे, लेकिन मुझे दूर से क्यों नहीं दिखाई? हाँ, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मेरी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, है ना। हमारी इंद्रिया जो है वो अपूर्ण है ना। उस उनमें त्रुटि करने की संभावना हमेशा रहती है। तो हमारी इंद्रिया वो होने के कारण, हमारी दृष्टि सही नहीं होने के कारण, हम उस तोते को जो पहले से उस पेड़ पर विराजमान है फिर भी हम देख नहीं सके। वैसे ही लोग बोलते हैं ना, भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं है? भाई, अपनी दृष्टि ही ठीक नहीं है तो हम कहाँ से देखेंगे? जबकि हम 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर दूर की चीज नहीं देख सकते, तो हम भगवान को क्या देखेंगे? उसके लिए सही दृष्टि चाहिए। और ये दृष्टि भौतिक दृष्टि नहीं, ज्ञान चक्षु, है ना। ये भौतिक चक्षु नहीं जो हमें दिए हुए हैं, ये तो केवल भौतिक जगत को देख सकते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान चक्षु मिलेंगे, तब कहीं जाकर हम परमेश्वर को मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये जो सूर्य का उदाहरण मैंने बताया, तो वैसा ही है ये। इसे कहेंगे ब्रह्म ज्योति, जो पहला स्तर है, निचला स्तर है भगवान को जानने का। और उसके बाद हम उसके बाद ये परमात्मा स्टेज आती है, जब हम और पास गए, दूसरे स्टेज में गए। और फिर तीसरा स्टेज है श्याम सुंदर भगवान को प्रत्यक्ष जानना। जो सुंदर द्विभुज रूप है, उनके 2 हाथों वाला रूप है और बहुत ही मोहक है, उनको जानना। ये पूरे तरह से हम तीसरे स्टेज पर गए, यानी भगवान को जान लिए। ठीक है। अब आगे का श्लोक आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान ने उनको उपदेश देना चालू किया है जब वे शरणागत आए हैं। तो भगवान पहला उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा
इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी क्या बोल रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि तुम इन सबको मार दोगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो इस शरीर तो केवल एक बाहरी आवरण है, इसके अंदर जो आत्मा है वो एक्चुअली व्यक्ति है ना। जैसे मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप सभी लोग क्या है, आत्मा है। हम सभी का स्वरूप है आत्मा का स्वरूप। ये देह तो हमको केवल एक आवरण जैसे मिला है, जिससे हम भौतिक जगत में अपने कार्य कर सके। ठीक है, तो वही बता रहे भगवान कि देखो, तुम छोटे से थे, फिर शरीर बदला और तुम युवा हुए, फिर शरीर बदला और फिर आप वृद्ध हुए, लेकिन उसके अंदर का मैं जो है ना, वो जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो तो है ही। हाँ, शरीर केवल बदला है। और फिर शरीर जब वृद्ध हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, तब वो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वास्तव में हुआ क्या है, उस आत्मा ने उस देह को छोड़ दिया और दूसरे देह की तलाश में, दूसरे देह में जाने के लिए वो वहां से निकल पड़ी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु किसकी हुई, केवल देह की हुई, आत्मा की नहीं हुई, है ना। तो इसलिए भगवान बोलते कि धीर व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति, जिसको इसके बारे में ज्ञान है, वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं है कि एकदम वो उसको कोई दुख ही नहीं होगा। नहीं, दुख तो होगा, लेकिन कैसे स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर दुख होगा। लेकिन उसको ये ज्ञान है कि ये आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया, इस शरीर का भी उस आत्मा के लिए कोई काम नहीं बचा, इसलिए इस देह को त्याग करके वो नए देह में चली गई है आत्मा, है ना। तो यहाँ पर जो चित्र बताया है उसमें बताया है, देखिए कि एक यहाँ पर मृत्यु हुई है जैसे किसी की, है ना, स्केलेटन दिखाया है। उसके बाद वो आत्मा चली गई एक गर्भ में, और गर्भ से फिर छोटे बालक का जन्म हुआ। वो बालक धीरे 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 बढ़ता गया, युवक बन गया। युवक बनने के बाद धीरे 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 वृद्धावस्था को प्राप्त किया। एकदम वृद्ध हो गया, इतना वृद्ध हो गया कि उस आत्मा को उस शरीर से काम लेना मुश्किल हो गया। तब उस आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया और फिर नए शरीर में वो उसने अपना स्थानांतरण कर लिया, है ना। तो ये चक्र जीवन का चलता ही रहता है। जब तक कि कोई मुक्ति नहीं प्राप्त करता, तब तक आत्मा एक देह से दूसरे देह में स्थानांतरित होते ही रहती है। लेकिन जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो जब वो आध्यात्मिक जगत में चली जाती है, तो उसको किसी देह की जरूरत नहीं पड़ती। उसको आध्यात्मिक देह मिलता है जिसका कभी मृत्यु नहीं होता, जो कभी ना बीमार पड़ता है और ना कभी वृद्ध होता है। तो ऐसा शरीर, उसको आध्यात्मिक शरीर उस आत्मा को मिलता है, और वो चिरंतन एक ही इसमें रहती है। चलिए, फिर भगवान बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ठीक है ना। जैसे हम अपने दिन भर ऑफिस का काम करके आए, तो हमारे वस्त्र मलिन हो गए, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, उन वस्त्रों को उतारते हैं, दूसरे फ्रेश वस्त्र धारण करते हैं। ये तो हमारा रोजमर्रा का ध्यान में आता है। और पुराने, जब ज्यादा पुराने हो जाते हैं, तो हम तो उनको फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा भी क्या करती है, व्यर्थ के शरीरों को, जो एकदम पुराना हो गया, काम का नहीं बचा आत्मा के, तब वो उस शरीर को त्याग देती है और नया भौतिक शरीर धारण करती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। इसको सभी ने स्वीकार किया है कि हाँ, एक ये छोटी सी आत्मा है जो ये शरीर परिवर्तन करती रहती है। आधुनिक विज्ञानी जन तक
जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तन को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। कितना अच्छा साफ साफ बताया है प्रभुपाद जी ने, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें कुछ भी हमको द्विधा वो रहना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर अभी भगवान बता रहे हैं आत्मा की विशेषताएं। आत्मा क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा ऐसी है कि इस पर किसी भी चीज का, शस्त्र, अग्नि, जल या वायु, किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होता। ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, इसका नाश नहीं होता। तो अब इस पर से हम एक बात तो इससे हमें पता चलती है कि हाँ, अगर अग्नि का भी असर नहीं होता आत्मा पर, तो हो सकता है सूर्य, जो प्लैनेट है, सूर्य जो है, सूर्य ग्रह पर भी हो सकता है जीव हो, बिल्कुल हो सकता है। हम चौथे अध्याय में देखने वाले हैं कि भगवान कैसे सूर्य देव विवस्वान को उपदेश देते हैं। हाँ, ये भी हम देखने वाले हैं। यानी जो हमारा भौतिक साइंस जो बोलता है कि सूर्य पर तो किसी जीव का रहना पॉसिबल ही नहीं, उसका खंडन यहाँ पर अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि आत्मा पर अगर किसी अग्नि का असर ही नहीं होता, तो वहां पर जीव जरूर होंगे। ऐसे जीव होंगे जिनके शरीर बने होंगे मतलब फायर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं ना, जिन पर अग्नि का कोई परिणाम ही नहीं होता होगा, उस प्रकार के सूटेबल शरीर में वो आत्माएं रहती होगी, है ना। तो इस पर से हमें ये भी पता चलता है। हम तो देखते हैं जल द्वारा भिगोए नहीं, जलचर प्राणी तो हम देखते ही हैं, है ना। तो वो जल में भी आराम से रह सकते हैं उस प्रकार से, है ना। तो ऐसा ये मतलब जो भौतिक ज्ञान हमें नहीं बता सकता, ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो हमें वैदिक शास्त्रों से मिलता है, उसके प्रमाण भी दिए हुए। ठीक है। अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरन्नु किम्। फिर भगवान अलग तरीके से बता रहे हैं। पहले बताया उन्होंने कि तुम दुख क्यों कर रहे हो भाई, ये तो सब आत्माएं हैं, तुम आत्मा को नहीं मार सकते, तुम केवल शरीर को मार सकते हो, इसलिए दुख मत करो। ये पहला बताया। अब दूसरे तरीके से भगवान समझा रहे। देखो, एक ही समस्या है, लेकिन भगवान अलग अलग एंगल से अर्जुन को, जो पूरी तरह से भ्रमित है, उनको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। भगवान बोलते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमने अगर युद्ध नहीं किया तो क्या होगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि तुम कोई ताकत ही नहीं थी तुम में, है ना। इस प्रकार से अनेक कटु शब्द तुम्हारे लिए बोलेंगे और तुम्हारे लिए अत्यंत दुखदाई होगा। फिर आगे बोलते हैं और तीसरे तरीके से समझाते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो कितने तरीके से, तीसरे तरीके से समझा रहे कि अरे तुमको क्या उसमें हानि क्या है तुम्हारी। तुम अगर इस युद्ध में मारे जाओगे, तुम तो क्षत्रिय हो, युद्ध में मारे जाओगे तो तुमको तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि ये क्षत्रिय का कर्तव्य निभाते हुए तुम मरोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो और दूसरे तरीके से अगर जीत जाओगे तुम पृथ्वी को भोगोगे। तो विन विन सिचुएशन है भाई, दोनों तरीके से तुम ही जीत रहे हो, तुम क्यों ऐसे दुख कर रहे हो, इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं उनको।
तो अगर मर गए तो स्वर्ग लोक में जाओगे, आराम से वहां पर आनंद भोगोगे, और या फिर पृथ्वी का राज्य करोगे। तो इसमें तुम्हारी विन विन सिचुएशन है, आइदर वे यू विन। तो इसलिए तुम युद्ध करो। फिर आगे बोलते हैं भगवान, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार अपना कर्तव्य करने पर क्या होता है, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अपना कर्तव्य करो, और इस प्रकार से करो कि तुम उसमें इन्वॉल्व मत हो, अपने लिए मत करो, तुम भगवान के लिए करो, है ना। तो जैसे कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी, वो क्या अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए? नहीं, वो केवल रामचंद्र जी की सेवा के लिए उन्होंने वो कार्य किया था। और उसमें फिर उन्हें उन्हें किसी भय ने उनको टच भी नहीं किया, है ना, स्पर्श भी नहीं किया। इस प्रकार तुम बिल्कुल निस्पृह होकर अगर युद्ध करोगे तो तुमको कोई भय नहीं रहेगा, कोई हानि नहीं होगी तुम्हारी। यहाँ पर ये रामचंद्र जी का ही दिखा रहे हैं, किस प्रकार विभीषण वगैरह आए थे उनसे मिलने के लिए, और भय मुक्त थे वे लोग। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एक बच्चे पर संस्कार किए जा रहे हैं, छोटे छोटे काम करके पिता और बेटे के बीच में बड़ा ही अच्छा रिश्ता दिखा रहे हैं, और इस प्रकार ये संस्कार बन रहे हैं उनके मन पर, है ना। तो यही संस्कार हमने भी इस प्रकार से अपने घरों में चलन करना चाहिए, कि छोटी छोटी बातों में बड़े लोग जो है घर के, वे अपने बच्चों को सीख दे। फिर आगे भगवान बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो मन से हमने सुस्पष्ट तरीके से ये जान लेना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, इसका जो भी फल मिले वो भगवान को अर्पित, है ना। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्वामी के लिए, मेरे भगवान के लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार का अगर हमारे मन में लक्ष्य है तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, मेंटली उसके सुख दुख में सहभागी नहीं होंगे, हम निस्पृह रहेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। एक मैंने क्या बोलते हैं उसको, एकदम कंसंट्रेशन से कोई काम नहीं करते, उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, खुद अर्जुन का ही उदाहरण दिया है। जब द्रोणाचार्य से वे धनुर्विद्या सीख रहे थे, तो एक बार द्रोणाचार्य ने सभी बच्चों की परीक्षा ली, और तब पाया कि केवल अर्जुन ही है जिन्होंने अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। बाकी सब बच्चों को तो क्या क्या दिख रहा था, हाँ बहुत सारे पेड़ है, पेड़ों पर बहुत फूल लगे, फल लगे हैं, ये वो सब उनको, जबकि उनको बताया गया था उस पक्षी के आंख में बाण मारना है, सभी बच्चों को बताया गया था। लेकिन जब फाइनल उनको पूछते थे, बताओ क्या क्या दिख रहा है तुमको, तो ऐसे ऐसे वर्णन करते थे सारे बच्चे। केवल अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरु जी मुझे तो केवल वो पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। तो कितना कंसंट्रेशन था उनका, है ना। तो उनकी बुद्धि विभक्त नहीं थी, एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड थी, एक ही जगह पर थी, एकाग्र बुद्धि थी उनकी। तो उसी की याद भी दिला रहे भगवान कि अनेक शाखाओं में अपनी बुद्धि को विभक्त मत करो, अपने प्रयोजन पर दृढ़ रहो, और एकाग्र बुद्धि से वो काम करो, तभी सक्सेस मिलेगी, है ना। फिर भगवान बोल रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, एक तो सबसे अच्छा है सत्व गुण, दूसरा है रजोगुण, और तीसरा तमोगुण। तो ये तीन जो गुण है ना, वे हमें बांधे रखते हैं इस भौतिक जगत से। तो भगवान बता रहे हैं जो वेद है ना, तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। लेकिन हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो।
इस प्रकार का बहुत सुंदर उपदेश भगवान दे रहे हैं कि 3 गुण तो तुम्हें बांधे रखते हैं, तो इन बंधन से मुक्त हो जाओ तुम। हाँ, और इस बंधन से कैसे तुम मुक्त हो जाओगे कि समस्त द्वैतों और लाभ हानि, सुरक्षा असुरक्षा, ऐसी सब चिंताओं को छोड़ दो, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। क्योंकि ये जो द्वैत है ना, द्वैत ने अपोजिट्स, कि मुझे फायदा होगा कि नुकसान, मैं सुरक्षित हूं कि असुरक्षित, है ना, मुझे लाभ होगा कि हानि होगी, मेरा जय होगा कि पराजय होगा। ये सब जो द्वैत है ना, अपोजिट्स ऑफ लाइफ है ना, जो है वो सब क्या है, हमें भौतिक जगत से बांधे रखते हैं। ये 3 गुणों से उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इन 3 गुणों से तुमको ऊपर उठना है। तो इसलिए अपनी लाभ सुरक्षा जो कुछ है ऐसी इसकी चिंताएं छोड़ दो, और एकाग्र बुद्धि से आत्मपरायण होकर के अपना काम करो। फिर आगे बोलते हैं भगवान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोत्स्व अकर्मणि। ये बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का, बहुत लोग इसको कोट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसका वास्तविक अर्थ। ठीक है ना, पूरा श्लोक कोई बोलता ही नहीं है। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन इतना जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके आगे का भी तो जानना चाहिए। तो पूरा श्लोक का अर्थ क्या है, तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ये तो हम जानते हैं, ठीक है, हमने क्या करना है, अपना कर्तव्य करना है, और उसका फल क्या मिलेगा उसका हम पर उसके प्रति हमारा अधिकार नहीं है। वो फल सारे किसको अर्पित करने चाहिए, हमने हमने उसके सारा श्रेय, सारा फल जो है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। फिर दूसरे लाइन में भगवान बोल रहे हैं, तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में भी कभी आसक्त हो जाओ। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे हमने कोई एग्जाम दे रहे हैं, हाँ, बहुत बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत बड़ा। हमारा कर्तव्य क्या है, हमने पूरा जी जान लगाकर पढ़ाई करना है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम देना है पूरा जी जान लगाकर एकदम अच्छे से। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर मेरा अधिकार नहीं, ये सब तो भगवान की कृपा है, मेरा अच्छा नंबर आया, हाँ, मेरा अच्छा रैंक आया, ये सब उस फल के प्रति अटैचमेंट मत रखो जिससे कि आपको अहंकार नहीं आए, ठीक है। और फिर दूसरे लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, यानी ये भी मत मानो कि हाँ देखो मैंने इतनी पढ़ाई की थी ना, मैं इतना बुद्धिमान हूं ना, इसलिए तो मुझे ये सब मिला। तुम कारण नहीं हो, हाँ, इस फल के, जो तुमको अच्छा फल भी मिल रहा है उसके तुम कारण नहीं। हाँ, और न ही कर्म न करने के प्रति भी तुम आसक्त हो जाओ, यानी ऐसा भी नहीं करे यार मैं देता ही नहीं एग्जाम, जान दो ना, ना तो मैं कर्म फल का अधिकारी हूँ, ना तो मैं अपने कर्मों का कारण हूँ, तो मैं कर्म ही नहीं करता, ये भी नहीं करना है ना। तो 3 चीजें बताई ने भगवान ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि तुमको कर्म तो करना है, हाँ, कर्म न करने के प्रति आसक्त नहीं होना कि मैं बैठे ठाले ही रहूंगा, मेरे को कोई कर्म ही नहीं करना, ये भी नहीं है। दूसरा, तुम कर्म करो, तुमको अच्छा फल मिले बुरा कर्म मिले, उसके तुम अधिकारी नहीं हो। तीसरा, तुमको अच्छा फल मिले बुरा फल मिले, तुम उसके कारण भी नहीं हो। तो 3 चीजों पर हमने ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, और हमने इसको रोजमर्रा के जीवन में भी इसको अमल करने की कोशिश करना चाहिए कम से कम, ठीक है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, अब यहां से स्थित प्रज्ञ के लक्षण चालू हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञ कैसा बोलता है, कैसा चलता है ना, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, इसके बारे में भगवान ने बताया है। अभी अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया था कि कैसा बोलता है, आप जो बोल रहे हो स्थित प्रज्ञ, वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है, इनके बारे में बताइए। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ ने जो कोई भी परिस्थिति में स्थित रहता है, स्थिर रहता है, वो स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा यानी बुद्धि, और स्थित यानी एकदम समभाव से। तो खुशी मिले दुख मिले, उसका मन का जो मानसिक स्तर है वो एकदम स्थिर रहता है, ना तो बहुत खुश होता है ना तो बहुत दुखी होता है, एकदम स्थिर भावना रहती है ना। घर में बहुत कोई खुशी का वातावरण हो, कोई कभी दुख का वातावरण हो, मन से वो स्थिर है, ठीक है।
उसके बारे में अभी बताएंगे भगवान। तो श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है और स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो कैसा है? मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामना। हाँ, मन के धर्म कैसे होते हैं? मन को कोई अच्छा लगता है, अरे मुझे ये मूवी देखना है, मेरे दोस्त ने देख लिया, मुझे मूवी देखना है, ये जरूरी है ना? ये मन की इच्छा क्यों जागृत हुई? क्योंकि उसने देखा है, उससे और उसने बोला है बहुत अच्छी है, मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, है ना? तो ये इंद्रिय तृप्ति की है इच्छाएं कि मैं अच्छा कुछ देखूं, अच्छा कुछ सुनूं, अच्छा कुछ खाऊं। ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? मनोधर्म है, मन से पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि इंद्रियां उनको खींचती है। इंद्रिया चाहती है इंद्रिय तृप्ति, और फिर वो इंद्रिय तृप्ति के कारण वो अपने मन में इच्छाएं जागृत करती है। तो ऐसी इच्छाओं का, समस्त इच्छाओं का जो परित्याग कर देता है, ना मुझे मूवी देखने जाना है, ना मेरे मन में इच्छा है, वो इसके प्रति आकर्षण ही नहीं है, तब उसका मन एकदम विशुद्ध हो जाता है, मन शांत रहता है। और वो किसमें तृप्ति पाता है? अपने आप में ही तृप्ति पाता है, अपने अंतरात्मा के साथ ही उसका सब कुछ संबंध रहता है, वो तृप्त रहता है। तो उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ओके, तो ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बहुत ही स्थिर रहता है, वो कभी विचलित नहीं होता। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, बाहरी वातावरण है ये परिस्थिति, है ना, सब उससे उसको अंतर मन में उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसका स्थिर रहता है मन, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिखाया है। प्रहलाद महाराज थे तो हिरण्यकशिपु के पुत्र। हिरण्यकशिपु बहुत महान बड़े राजा थे, है ना, लेकिन वो विष्णु भक्त नहीं थे, वो तो असुर थे, है ना। वे भगवान विष्णु को नहीं मानते थे, अपने आप को ही वो बड़े महान मानते थे। और उनके पुत्र ये पैदा हुए प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। ये तो जन्म से ही भक्त थे, क्योंकि ये इन्होंने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए ही भागवतम सुना था प्रत्यक्ष नारद मुनि से। तो इस प्रकार वे गर्भ में रहते से ही वो भक्त बन गए थे और बहुत ही स्थिर बुद्धि थे। अब देखिए, ये 5-6 साल के हैं और इनसे केवल ये कहलाने के लिए कि हाँ, हिरण्यकश्यपु का ही पूजन करना चाहिए, अपने पिता का ही पूजन करना चाहिए, उन्हें वही सबसे महान है, ये वो बुलवाने के लिए हिरण्यकश्यपु उन पर कितने अत्याचार करते थे। इतने राक्षसों के बीच में उनको डाला, अनेक सर्प छोड़े और उनको इन्हें जितने कष्ट दे पाओ उतने कष्ट देने की आज्ञा दी। उसके बाद भी प्रहलाद महाराज को देखो, एकदम स्थिर बुद्धि। वो अपने मन में बोल रहे थे, अगर भगवान कृष्ण ने रक्षा की तो कोई मुझे मार नहीं सकता, और अगर भगवान कृष्ण को चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, है ना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अगर भगवान चाहते हैं तो मेरा अवश्य रक्षण होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? कृष्णा मारे राखे के, मारे कृष्णा राखे के, है ना। तो इस प्रकार से उनके मन में भाव रहता था, संतुष्ट रहते थे अपने आप में। तो ये भक्त प्रहलाद का उदाहरण है। ये भी उनको अग्नि में डाल दिया था, उसके बाद भी स्थिर बुद्धि थी। कोई भी संकट आए, वो भौतिक स्तर पर है संकट, उनके मन में थे भगवान कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार से अनेक संकटों से उनको प्रताड़ित किया। वैसे ही हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद, इन्होंने भी जीवन में कितनी समस्याओं का सामना किया होगा, कितनी समस्याओं का, फिर भी मन से वे हमेशा हरे कृष्ण एकदम स्थिर बुद्धि। तो ये भी स्थित प्रज्ञ थे, ठीक है। तो अब देखिए, श्लोक में मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजिकल, आजकल कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना साइकोलॉजिकल, बहुत ही पेशेंट्स हो रहे हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स जिनको कहते हैं, फिर मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और फिर वो उन्हें कोई कोई दवाइयां देते हैं, जिससे उनको एक्चुअली क्या होता है, उनका जो दिमाग है वो बधिर जैसा हो जाता है, ज्यादा सोते हैं और ज्यादा, मतलब इस प्रकार से वो ट्रैंक्विल हो जाता है दिमाग। तो हमारे शास्त्रों में देखिए, यहीं पर
जो भगवत गीता में 2 ही श्लोकों में पूरा मनोविज्ञान भगवान ने बताया है, जो कि साइकेट्रिस्ट भी इतना जान नहीं पाएंगे। और पूरा कारण बताया कि गुस्सा क्यों आता है, क्या होता है, ये यहाँ पर देखेंगे हम। पहला है, शुरुआत है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। यानी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। स्टेप बाय स्टेप भगवान बता रहे हैं। जैसे हमने कोई अच्छी चीज देखी, किसी मित्र ने एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, तो हम देखते हैं अरे मोटरसाइकिल, ध्यायतो विषयान पुंसा, फिर अरे ये मोटरसाइकिल क्या स्पीड से चलती है, क्या सुंदर दिखती है, इस पर मैं भी जाऊंगा तो मेरे भी क्या शान बढ़ जाएगी। ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं मन में, कहीं तो भी वो फिट बैठ गई मोटरसाइकिल की, हाँ ऐसी मोटरसाइकिल काश मुझे भी मिल जाए। फिर क्या होता है, फिर उसमें ध्यान करने के बाद उसमें आसक्ति निर्माण हो जाती है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए ये मोटरसाइकिल पर, तो मैं एकदम जान लुटा दूं, मेरी इतनी सुंदर मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो ये हो गया आसक्ति, और आसक्ति बढ़ते बढ़ते अति आसक्ति हो जाती है, जिसको काम कहते हैं, है ना। अत्यंत तीव्र आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब क्या हुआ, आप गए अपने पापा के पास, पापा मुझे तो ये मोटरसाइकिल चाहिए, बहुत ही अच्छी है, मैं आप कुछ भी करिए मुझे मोटरसाइकिल लेके दीजिए। अब पापा बोलते हैं नहीं बेटा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास कि 2-3 लाख की मोटरसाइकिल तुमको खरीद दूं। अभी तुम इतने मैच्योर्ड भी नहीं हो गए हो कि तुम्हारे हाथ में ऐसी मोटरसाइकिल दी जाए, इसलिए मैं तो नहीं दे सकता। फिर क्या होता है, फिर उस बेटे को क्रोध आ जाता है, वो ये भूल जाता है कि अपने पापा कितने कष्टों से पैसा कमा रहे हैं, और मेरे पालन पोषण में उन्होंने अपनी जान लगा दी है, सारा पैसा मुझ पर उंडेल रहे हैं, अभी नहीं है उनके पास पैसा। तो ये समझदारी उसके दिमाग से चली जाती है, और उसको आने लगता है गुस्सा, है ना, क्रोध आने लगता है। ये देखो साइकोलॉजिकल वो है, स्टेप्स है। उसके बाद क्या हो जाता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, हाँ, जब स्मृति हतप्रभ हो जाती है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में फिर से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो गुस्सा आने के बाद तो आदमी भ्रमित हो जाता है, वो भूल जाता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या क्या किया है ना, मेरे पापा कितने कष्टों से सब कुछ मेरे लिए करते हैं, ये सब उसकी मेमोरी चली गई, मेमोरी लॉस हो गया। और जब मेमोरी उसकी चली गई, अच्छे कामों की याद ही नहीं रही उसको, तब फिर उसकी बुद्धि खो जाती है, उसका बुद्धि भ्रम हो जाता है, उसके काम यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, और तब फिर क्या हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, वो अनेक प्रकार के दुखों से घिर जाता है। ऐसे लोग तो आपने देखा होगा आजकल भी सोसाइटी में, जरा कुछ माँ बाप ने बोल दिया तो फिर क्या हो जाता है, वो जाकर के ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, या कोई चोरी चमारी कर लेते हैं क्विक मनी के लिए, है ना। बहुत देखे जा रहे हैं अच्छे अच्छे घरों के बच्चे गलत राह पर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो पहला स्टेज है, ध्यायतो विषयान पुंसा, हाँ, फिर उसके प्रति आसक्ति, काम, हाँ, और फिर बुराइयों में धीरे धीरे ऐसे पड़ जाते हैं। और क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि हमने सादगी, जीवन की सादगी जो थी पहले, जो बोलते थे लोग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो बातें हम बिल्कुल ही भूल गए हैं। हाँ, जहां देखो वहां सब इंद्रिय तृप्ति के इतने ज्यादा एक्सपोजर है बच्चों को, कि फिर वो ध्यायतो विषया पुंसा से करते करते प्रणश्यति तक, उनका विनाश होने तक, पतन होने तक उनकी स्टेजेस एकदम जल्दी जल्दी आ जाती है। बीच में कहीं रोको तो मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हर एक को चाहिए कि ये स्टेजेस को सबको मतलब ध्यान में रखना चाहिए, कि हाँ अगर मुझे कोई चीज के लिए आकर्षण हो रहा है तो वहां से पहली स्टेज में ही हम अपना ध्यान हटा लें, जिससे कि ये विनाश तक हम ना जाए, है ना। तो ऐसे ये स्टेजेस दी हुई है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 स्टेजेस दी है भगवान ने साइकोलॉजिकल
पतन की, है ना, साइकोलॉजिकल फॉल की, किस प्रकार से आदमी का पतन होता है। बहुत ही सुंदर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमको पिक्टोरियली बताया है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, वस्तु है, उसके प्रति हमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से क्या होता है, काम बढ़ जाता है। काम यानी अति तीव्र आसक्ति, एकदम लस्ट। फिर वो पूरा नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। क्रोध, फिर क्रोध से क्या हो जाता है, सम्मोहित हो जाते हैं हम, हमारी वो सोचने की शक्ति कम हो जाती है। फिर स्मरण शक्ति चली जाती है, हमारी बुद्धि की हानि होती है उससे, और उससे फिर क्या होता है, पतन हो जाता है। तो ये साइकिल बहुत ही भगवान ने इतना सुस्पष्ट दिया है कि हमने कोई तो लेवल पर इसको रोक लेना है और अपना आत्म निरीक्षण जो कहते हैं ना, उस वैसा करना चाहिए कि मुझे क्यों क्रोध आ रहा है। हाँ, मुझे इसलिए क्रोध आ रहा है। कभी कभी ऑफिस में हमको किसी दूसरे के प्रति क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आ रहा है? हाँ, क्रोध इसलिए आ रहा है कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया। हाँ, उठ के खड़ा नहीं हुआ जब मैं ऑफिस गया, तो ये उठ के खड़ा नहीं हुआ, मुझे मान नहीं दिया। तो फिर मुझे मान की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि मान किससे रिलेटेड है? ये भी एक भौतिक चीज है कि मुझे लोगों ने सम्मान देना चाहिए, मुझे आदर देना चाहिए। ये भी एक जैसे भौतिक जगत की एक वस्तु ही है कि मैं मान अपेक्षा कर रहा हूँ, और उस मान से मेरी बड़ी अटैचमेंट है कि हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा स्टाफ खड़ा हो जाता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलता है ना। इससे आसक्ति है, और ये तीव्र आसक्ति बढ़ जाती जब नहीं मिला मुझे वो जो मैं चाह रहा हूं, मेरा सम्मान मान नहीं मिला, तो मुझे गुस्सा आ जाता है ना। तो जड़ हमने ढूंढनी चाहिए। अगर कोई भी चीज में हमको गुस्सा जरा भी लगता है, तो हमने कहाँ जाना चाहिए, ओरिजिन पर जाना चाहिए। तो ये मेरी अपेक्षा ही गलत है कि लोग उठ के खड़े हो जाए। ये अपेक्षा जब मैं कर रहा हूं, तब मैं क्रोधित कर रहा हूं। इसी में, यहीं पर हमने अपने आप को कंट्रोल किया, तो हम पतन तक नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमको क्रोध आया और हम क्रोध के प्रवाह में चले गए, तो फिर हमारी धीरे धीरे ये सब पतन की स्टेजेस पे आ जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा, है ना। तो जब भी हमको कम से कम क्रोध की स्टेज में अपने आप को चेक करना चाहिए। मुझे मन में भी गुस्सा आ रहा है, यद्यपि मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर गुस्सा आ रहा है मुझे, तो इसका कारण क्या है? उसने मेरे को चाय नहीं पिलाई, या उसने मुझे और कुछ उसके पास बहुत ज्यादा अच्छी कार है जो मेरे पास नहीं है। हाँ, तो ये भी एक क्रोध का कारण है। तो अपने आप को चेक, रीचेक, डबल चेक करिए कि कोई भी स्टेज पर, इनमें से कोई भी स्टेज में अपने आप को कंट्रोल करिए और जाइए ओरिजिन पर। ओरिजिन कहाँ से हुआ? अच्छा, ये तो गलत बात है, अपने आप को समझिए। ये मेरे मन में अगर आसक्ति हो रही है, ये गलत बात है ना। जब भगवान को देना है ये कार, ऐसी कार मेरे पास जरूर आएगी, लेकिन अभी भगवान नहीं देना चाह रहे, तो ठीक है, उसके प्रति मुझे आसक्ति भी नहीं रखना है। तो ये बहुत ही सुंदर 8 स्टेजेस है, मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है ये। तो स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण की शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। हाँ, भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। अगर यहाँ पर भौतिक जगत में रहकर भी अगर हम पूर्ण रूप से भगवत भक्ति करते हैं, तो एज गुड एज हम भगवत धाम में रह रहे हैं, ऐसा इसका अंतर है ना, ऐसा इसका मीनिंग है, सॉरी। हाँ, भगवत भक्ति और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवान को प्राप्त होना, भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है।
तो भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। ठीक है, तो आज के अध्याय में हमने क्या क्या देखा है? जो 5 प्रश्न थे, 5 समस्याएं थी अर्जुन की पहले अध्याय में, जिनके बारे में बताया है कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था। उसके मन में दया आई, कंपैशन आया। तब भगवान ने बताया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और तुम आत्मा को नहीं मार सकते। फिर भगवान अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे कोई आनंद ही नहीं आएगा इनको मार के, है ना, इनको मार के मुझे क्या आनंद है, मेरे सगे संबंधियों को मार के मुझे क्या आनंद मिलेगा। तो भगवान ने बताया है कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के कारण तुम अगर युद्ध करते समय मारे गए स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, और अगर यहीं पर तुम जीत गए तो तुम्हें राज्य मिलेगा। इसलिए तुम्हारी विन विन सिचुएशन है, कोई तुमको दिक्कत की बात नहीं है। फिर अर्जुन ने बोला था मुझे पाप लगेगा। तब भगवान ने क्या बोला था कि भक्ति की गतिविधि में कोई पाप नहीं होता है। डिवोशनल एक्टिविटी हैज नो सिन, तो इसमें पाप नहीं लगता है। फिर पारिवारिक परंपराएं खत्म हो जाएगी। तब भगवान ने बोला था कि तुम एक प्रेरणा स्रोत बनो, तुम खुद बनो प्रेरणा स्रोत, जिससे तुम्हारा समाज तुम्हारे तुम्हारे कदमों पर चल सके, है ना, तुम्हारे पग चिन्हों पर वो चल सके समाज। ऐसे तुम प्रेरणा के स्रोत बनो, बी अ रोल मॉडल। हाँ, इस प्रकार भगवान ने बताया था। फिर आगे अर्जुन की समस्या थी, वो असमंजस में पड़ गए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तब भगवान ने क्या बोला था, दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें। दृढ़ निश्चय, व्यवसायत्मिका बुद्धि, है ना। इस प्रकार से भगवान ने उनके सारी 5 समस्याओं का खंडन किया था। ये हमने दूसरे अध्याय में देखा। तो अभी ये दूसरा अध्याय हमारा खत्म होता है। जिनको कुछ प्रश्न पूछना है हैंड रेज करें। हरे कृष्णा माता जी। सुधीर पारसी प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये बोलिए। प्रभुपाद जी ने जो बताया ना, खटांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ कुछ क्षण समय पहले पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी मुक्ति। अवस्था प्राप्त कर। तो जी, खटांग महाराज के बारे में कृपया बताइए थोड़ा सा। मुझे भी इतना डिटेल में पता नहीं है प्रभु। खटवांग महाराज का सिर्फ इतना ही मुझे पता है कि वो जीवन भर उनको मतलब भगवान के वो अच्छे शासक थे, सब कुछ था, हाँ, सब अच्छाई थी उनमें, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं थी। लेकिन जब मृत्यु के समय, मृत्यु यानी हमारे जीवन की परीक्षा होती है, बिल्कुल जी। जीवन भर हम अभ्यास करते हैं और हाँ, मृत्यु है हमारी परीक्षा। तो अच्छा, हाँ, मृत्यु के समय उनके मन में, लेकिन उन्होंने पूर्ण शरणागति ले ली थी भगवान से, पूर्ण शरणागति। अब मृत्यु के समय हमारे शरीर को इतने कष्ट होते हैं, बहुत हाँ, कष्ट अजब होते हैं। पूछो। हमारे वायु जो है वो हमारे शरीर से निकलते हैं, बहुत कष्टदायक परिस्थिति होती है। तो जी। ऐसी परिस्थिति में अगर पूर्ण रूप से उन्होंने भगवान की शरण ली है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हम जीवन भर अभ्यास भी करें तब भी कोई गारंटी नहीं है कि हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर सके, कोई गारंटी नहीं। लेकिन उन्होंने वो किया, और यानी कुछ मिनटों का, कुछ सेकंड्स का ही उन्होंने जो पूर्ण शरणागति ली, उसी से भगवान प्रसन्न हो गए और उन पर जो अहित की कृपा बोलते हैं, भगवान की कृपा हो गई और वो मुक्त पुरुष हो गए, मुक्ति मिल गई उनको। तो यही तो खटवांग माता के जी, महाराज के बारे में जानकारी है। और कोई कोई लोग, हम लोग जैसे जीवन भर साधना करेंगे हम लोग, लेकिन पता नहीं हमें फिर भी इच्छित वो प्राप्त होगा कि नहीं, है ना। तो तो माता जी, कष्ट हम्म, कष्ट हर एक आत्मा को होता है, ये 1000 बिच्छुओं के काटने जितना है। जी जी, मृत्यु के ऐसा ही समय लिखा है शास्त्रों में या तो। पुण्य आत्मा बच जाती है। हाँ, पुण्यात्माएं जो भगवान के प्रति एकदम शरणागत है, उनको तो वो महसूस ही नहीं होगा ना, उनको तो वो हाँ, महसूस ही नहीं होगा। जैसे स्थित प्रज्ञ का हमने देखा कि वो हर स्थिति में विचलित नहीं होते। तो जो अच्छे मतलब पूरे तरीके से भक्त है, पूर्ण भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनको तो उस हालत में भी अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं देंगे वे। कष्ट तो होगा, हाँ, लेकिन देखिए पेन और सफरिंग, इसका अंतर बताते हैं। पेन तो हर एक को रहता है जीवन में, पेन हर एक को रहता है, लेकिन सफर, इंग्लिश का सफर है, इंग्लिश का सफर यानी उसके कारण हम अपने आप को बहुत विचलित करें और दुखी हो जाए, कष्टी हो जाए,
ये सब लोग नहीं होते। जो स्थिर बुद्धि के होते हैं वो पेन तो उनको भी होता है, लेकिन वो सफर नहीं करते, उसके कारण अपने आप को कमजोर नहीं बना देते। हाँ, वो उस परिस्थिति में भी स्थिर रहते हैं। तो पेन और सफरिंग, इसमें जो अंतर है ना, वो एक अभक्त को तो पेन भी होगा और उससे सफर भी करेगा, लेकिन भक्त जो है उसको पेन होगा किंतु वो सफर नहीं करेगा। हम्म। तो ये एक और अंतर है। मतलब तो कष्ट हुआ ना, सफर मतलब है। हाँ, यानी कष्ट को महसूस करना और उसके प्रति बहुत आसक्ति रखना कि अरे मेरे को पेन हो रहा है और मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, वो उसको कहेंगे सफरिंग, है ना। लेकिन पेन होगा और उसको बहुत स्थिर बुद्धि से कोई सफर करेगा तो वो क्या है, वो तो अपने शरीर से ऊपर उठ गया, है ना। शरीर के कष्टों से वो विचलित नहीं हो रहा। हम्म, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रीति किसी रानी ने, माता जी। हाँ, यहाँ पर भी चैट बॉक्स में किसी ने एक प्रश्न दिया है, मैं बाद में पढ़ती हूँ, प्रीति रानी का ले लेंगे। हरे कृष्ण माते, दंडवत प्रणाम। हरे माते, जैसे कृष्ण। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक है माते, हाँ, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। दंडवत हरे। प्रणाम। हाँ, किसी ने लिखा है, एक, कर्म करो कर्म ना करने में आसक्ति मत रखो। दो, किए हुए कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। हाँ, अरे, और तीन, किए हुए कर्म, ये एक्चुअली मेरे को पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, वो देखती हूँ। हाँ माता जी ये प्रश्न हाँ, नहीं है। नहीं, यहाँ पर मुझे शायद पर्सनल इसमें भेजा है कि नहीं, एवरीवन को। हाँ हाँ, प्रश्न नहीं है ये। किए हुए कर्म का फल अच्छा हो या बुरा हो उसमें भी तुम आसक्ति मत रखो। अच्छा, प्रश्न नहीं है, उन्होंने वो दिए, पॉइंट्स दिए वो हैं। उन्होंने, ठीक हाँ है, हाँ, पॉइंट दिए ठीक है, हैं। ठीक है प्रभु। ओके। कमलेश पंत प्रभु जी। क्या हुआ, मैं म्यूट हो गई क्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। माता जी, मेरे को, मैं पहले भी गीता पठन कर चुका हूँ। गुड, वेरी गुड। और और जो है, मैंने लगभग करीब 6-7 महीने पहले किया था। जी। अभी स्थिति मेरी ऐसी हो गई है कि मेरे दिमाग में ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है। अच्छा, किसके बारे में मतलब क्वेश्चंस सवाल, नहीं आते? अब सवाल नहीं आते हैं। मतलब जैसा होता है ना, लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में। मैंने जैसे ही कुछ आता आता है, कोई बात कोई आती है, मैं फौरन एकदम ध्यान देता हूँ कि नहीं, ये अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। हम्म। वो मैं जो, वैसे मैं हरे कृष्णा नहीं बोलता हूँ, राधा वल्लभ शेरवंश, राधा वल्लभ शेरवंश बोलता हूँ। तो क्वेश्चंस आते नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है मन। तो ये कैसी तो स्थिति में हूँ मैं? अच्छी बात है, ये तो आपका मन स्थिर हो रहा है ना, मतलब मैं, धीरे धीरे। मतलब कुछ कुछ परसेंट आगे बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा? जी जी, अगर आपका मन शांत हो रहा है, पहले जैसा एकदम कोई छोटी सी बात हो जाती तो बहुत लोग विचलित हो जाते हैं ना, बहुत गुस्सा आ जाता है, कुछ हो जाता है, हाँ, मैं, अगर वो अब नहीं मैं हो रहा शांत है, हो जाता हूँ। हाँ, तो फिर तो आप में बहुत सुधारना है माँ प्रभु, मतलब है ये ना, जैसे ही बहुत कोई अच्छी बात बात है। होती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली अंदर ही शुरू हो जाता है, राधा वल्लभ शेरवंश, राधा वल्लभ, वेरी राधा गुड, राधा। बहुत अच्छी बात है ये तो। तो मैं राधा राधा बोलता हूँ तो कृष्ण तो अपने आप ही हो जाता जी है ना? जी प्रभु, जो जिसको माने, ऐसा कुछ उसमें नहीं नहीं है। नहीं, मैं देखिए, हाँ, मैं कृष्ण तो ठीक, देखिए, कृष्ण तो संसार सब। करोड़ों करोड़ अनंत ब्रह्मांडों को अपने मुख में रखे हुए हैं, है हम्म ना? तो हम्म। उनको पटाने के लिए हम राधा जी के पीछे 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 अच्छा। जाते हैं। जी जी जी, ठीक है ना? ठीक, जी जी, तो, बिल्कुल। तो और थोड़ा सा मैंने अपने आप को थोड़ा जंगल में अपना एक रूम ले लिया, जंगल में रहता हूँ। हाँ, अरे वाह, मैं बहुत। जिम कॉर्बेट में रहता हूँ, मेरा जॉब भी वहां पर हो गया है। हाँ हाँ, और इसकी वजह से भी प्रभु की बड़ी कृपा हो गई है मेरे पे। और वाह जो है, वाह वाह, बहुत अच्छे, सच्ची में भगवान की कृपा है, उसको और कृपा को और पाइए। है ना, इसीलिए मैं और बार भक्ति बार जो करें। है आ जाता हूँ कि गीता पठन फिर दोबारा जी, करते बहुत अच्छी, बहुत अच्छे प्रभु। हैं। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आरती माता जी।
माता जी अनम्यूट कीजिए, आरती माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। माता जी, जैसे आज हमने देखा कि हमें कर्म करना है पर कर्म की फल की इच्छा नहीं करनी है ना? तो पर उस स्थिति में कैसे आया जाए, क्योंकि हम सोचते तो हैं, हमें पता है कि हमें कर्म करना है पर फल की इच्छा नहीं करनी है, ये बात हमें पता है। जी। पर फिर भी इच्छा हो जाती है, तो हमें उस वो जो आपने बोला कि स्थित भाव में आना है, तो हाँ। उसकी प्रोसेस क्या है? माता जी देखिए, ये सिर्फ अपने आप को टीच करना अलग बात होती है और प्रैक्टिकल में लाना अलग बात होती है ना। तो प्रैक्टिकल में लाने के लिए बहुत सारी आजू बाजू की वो रहती है, उसके लिए अपने मन को पहले शांत करना होता है। और शांत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से बेटर कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सभी लोगों का, कि आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगोगे तो धीरे धीरे जो मन के कल्मश है, जो मन में बैठी हुई जो विकार है, वो धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई दुमत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे विरक्ति अपने आप आएगी। आप अपने आप को जानोगे कि हाँ, मैं पूरी तरह से पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ मैं अपना कर्म कर रही हूँ और मुझे फल के बारे में मैं चिंता ही नहीं कर। ये अपने आप में परिवर्तन आएगा। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू कर दे तो धीरे, पहले एक माला से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। आपका मन जैसे जैसे स्थिर होगा, विकार अपने आप चले जाएंगे। ये किसी फल की प्राप्ति की इच्छा करना, ये भी तो एक विकार है ना। इंद्रिय तृप्ति की एक विकार है ये। इंद्रिय तृप्ति किस दृष्टि से, कि हाँ मुझे ये फल मिलेगा, मेरा अगर रैंक अच्छा आ जाएगा तो लोग वाहवाही करेंगे और मुझे अच्छा जॉब मिलेगा और मैं लाखों में खेलूंगा। ये एक विकार ही है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। तो वो सब अपने आप में निकलने जा लगता है, धीरे धीरे धीरे। इट टेक्स टाइम, लेकिन निकलता है जरूर। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू कर दें और देखिए धीरे धीरे कितना परिवर्तन आता है अपने आप में, आप खुद महसूस करेंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है? माता जी चैट बॉक्स में है, मैं पढ़ती हूँ प्रश्न। जी पढ़िए। अंजना शर्मा माता जी लिखती हैं, जैसे आत्मा को जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते हैं, तो फिर सब नरक में जाने पर कैसे कष्ट हो सकता है? ओके। हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और काफी हाई लेवल का है। इसके बारे में भागवतम में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, भौतिक शरीर तो यहीं रह जाता है, उसको हम जला देते या दफना देते, आत्मा निकलती है। और जब आत्मा निकलती है तो उसको यमराज के द्वारा एक यातना शरीर दिया जाता है। यातना शरीर उसको कहते हैं। तो आत्मा को आवरण मिल जाता है यातना शरीर का, और इस यातना शरीर को फिर उसके किए गए पाप कर्मों के अनुसार, उसी अनुपात में उनको सारे कष्ट दिए जाते हैं। अब इस यातना शरीर को होता क्या है कि यातनाएं तो पूरी मिलती है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। जैसे उसको सजा मिली, मानो कि हाथी के पैर के नीचे दबाना है, तो उस यातना शरीर में उतनी ही यातना होगी जैसे प्रैक्टिकली कोई हाथी के तले अगर दब जाए तो। लेकिन हम तो हमारा तो क्या हो जाएगा, हमारा मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के बाद हम, हमारे शरीर में कोई यातना नहीं रहेगी, लेकिन उस यातना शरीर में यातनाएं होती रहेगी, मृत्यु नहीं होगा जब तक कि उसकी सारी पनिशमेंट जो है वो खत्म नहीं होती तब तक। तो वो बहुत ही कष्टमय बताया गया है। बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग पापों के लिए, अलग अलग गलत कर्मों के लिए अलग अलग स्टेज के यातनाएं दी जाती हैं। तो ये सब भागवतम में बड़ा वर्णन है एक अध्याय में। यातना शरीर कहा जाता है माता जी उसको। ठीक है माता जी एक प्रश्न और है, जी। 1+O ने पूछा है, एक वर्ड में दूसरे अध्याय का मीनिंग क्या हो सकता है? एक वर्ड में? एक वर्ड में हाँ। नहीं, मैं तो नहीं बता सकूंगी प्रभु। एक वर्ड में मैं नहीं बता सकूंगी। हाँ, सारांश में ये बता सकते हैं कि अपना स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। हमारा स्वरूप क्या है किसी भी मनुष्य का? मनुष्य का स्वरूप है, जीवरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास,
हाँ, ये एक वाक्य में हम इसका सारांश ले सकते कि हमारा नित्य स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य दास है। नित्य दास ने क्या कि जिसको कोई अंत नहीं है, शाश्वत। हाँ, ये हमारा शाश्वत स्वरूप है। और इस स्वरूप के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तब हमको दुख कष्ट ये सब नहीं होगा, इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम भागेंगे नहीं, क्योंकि सेवक का कार्य होता है अपने मालिक को तुष्ट करना, है ना। बस अगर हम अपना स्वरूप जान ले, जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। ये इतने में आई थिंक इसको समराइज किया जा सकता है। ठीक है प्रभु, अपना जो संवैधानिक स्वरूप है मनुष्य का या कोई भी जीव का जो स्वरूप है उसको जान लेना ही जीवन का सक्सेस है। ठीक है माता जी, एक प्रश्न और है, मैं पढ़ती हूँ। जी। जब मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इच्छा रहेगी ना माता जी, प्रभु जी किसने प्रश्न पूछा पता नहीं। इच्छा रहेगी ना, इच्छा रहेगी क्या कि कृष्ण को प्रसन्न करना, ये ही इच्छा रहेगी बस। इच्छा नहीं रहेगी ये स्टेज आ ही नहीं सकती, किसी के भी जीवन में नहीं आ सकती। इच्छाएं रहेगी, लेकिन इच्छा अपनी आप आत्म तृप्ति के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना अलग बात है, और इच्छा भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए रखना अलग बात है। तो बस वो उसका डायरेक्शन बदलना है इच्छा का, बस बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, डायरेक्शन है अभी हमारी अपने तरफ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को भगवान की तरफ मोड़ना है। इच्छा रहेगी इच्छाएं बंद नहीं हो सकती। और जो कोई लोग बोलते हैं ना कि बस एकदम वो होकर क्या बोलते हैं उसको, एकदम ध्यान में जाकर कोई इच्छाएं ना रहे मन में, कोई विचार ना रहे मन में, ऐसे स्टेज आना यानी सक्सेस है? बिल्कुल नहीं। हमारे जो इस्कॉन का जो संप्रदाय है वो ये मानता है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, विचार कभी खत्म नहीं हो सकते, ये रहेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमको पूरी कृष्ण की तरफ करनी है। विचार आए वो भी कृष्ण के, इच्छाएं आए वो भी कृष्ण की, कर्म होए वो भी कृष्ण को तृप्त करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो पूरा जीवन का बदल जाता है, फिर हमारे जीवन की डायरेक्शन बदल जाती है और पूरा ही सुखमय हो जाता है सब कुछ। ठीक है माता जी, प्रभु जी किसने प्रश्न पूछा पता नहीं। माता जी, एक प्रश्न और है जसपाल जी का, मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपना। ओके हाँ जी उन्होंने मैंने प्रश्न, माता जी। हाँ जी प्रभु जी पूछें हाँ, प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आसक्ति के बारे में आपने बताया था, तो आसक्ति तो छूटती ही नहीं। मतलब अभी तो मेरा ईश्वर से हो जाता है। जैसे किसी चीज को लेकर आसक्ति होती है, जैसे मेरे पास कार गाड़ी वगैरह सब तो है, लेकिन कभी कभी लगता है मैं फॉर्च्यूनर चलूं, लेकिन फिर कॉन्शियस माइंड से आता है नहीं नहीं वो फॉर्च्यूनर नहीं लेना है, अपने को भगवान के पास जाना है, गोलोक में जाना है। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है मेरे साथ? यानी आप बोल रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है फिर भी और आसक्ति है, कार है जी लेकिन जी बड़ी जी कार जी। लेना है, घर है लेकिन बड़ी बड़ा कार घर लेना जी चाहिए, मत। है ना हाँ हाँ। जी मत। जी। तो देखिए यही तो है ना, हम भौतिक जगत से कितने इन्वॉल्व है ना। यही दिखाता है कि हमको ये तीनों गुण जो है प्रकृति के सत्व रज और तमोगुण, ये हमें किस तरह से जी बांधे रखते हैं। तो और पाने की इच्छा यानी रजोगुण, ये हम सीखने वाले हैं आगे के अध्यायों में। तो रजोगुण क्या है? पैशन। हाँ, कि मेरे कर्म के, मेरा मेरा जो काम है जिसमें मुझे सक्सेस मिल रही है उसके प्रति अत्यधिक अटैचमेंट और पैशन, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इन पर मैं नियंत्रण रख पाऊं, है ना, मेरे स्टाफ पर मैं पूरा तरीके से नियंत्रण रख पाऊं और मेरे परिवार में सब लोग मेरी बात माने, ये सब है रजोगुण के लक्षण। तो ये आसक्ति भी है रजोगुण का लक्षण। तो हमें ये गुण से ऊपर उठना है, और ये धीरे धीरे होगा कैसे? जब हम भक्ति मार्ग पर आगे चलेंगे तो धीरे धीरे हम रजोगुण से सत्वगुण में, अभी 99.9999% लोग रजोगुण से लिप्त है। हाँ, 99 नहीं बोलूंगी क्योंकि तमोगुण वाले भी काफी हो गए हैं, तो समझिए 95% लोग रजोगुण में है, 4.9999% तमोगुण में है, और बहुत कम लोग हैं जो वास्तविक सत्वगुण में है। ठीक है, तो माता जी भगवान ने मेरा तो वही क्या सवाल बोला? है। जी, माता जी मेरा वही सवाल है कि इस चीज को मतलब अवॉइड कैसे करें, अगर हमको भगवान वही मैं को जी वही मन मैं में बता रही प्रभु, वही मैं जी बता रही। आप धीरे धीरे माला करना चालू कर दीजिए।
धीरे धीरे हाँ 1 2 4 6 बढ़ाएंगे ना, आपकी आसक्ति जो है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी ताकत है, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया प्रभुपाद जी ने। हिप्पीज जो ड्रग एडिक्ट्स थे, उनकी तो कितनी तीव्र आसक्ति होगी बताइए, अपने शरीर के प्रति, अपने वो एडिक्शन के प्रति। लेकिन उनको हिप्पीज को हैप्पीज में बदल दिया प्रभुपाद ने, केवल महामंत्र के बल पर। अब प्रभुपाद तो बहुत ही महान भक्त थे, उनके वाणी में उतनी ताकत थी, उनके आंखों में उतनी ताकत थी कि लोग उनके केवल करुणा भरी आंखों को देखकर आकर्षित हो जाते थे। और यानी आश्चर्य की बात यह है कि अभी भी वो लोग बताते हैं कि हमने कितना भी नीच से नीच काम किया हो, प्रभुपाद जी हमको करुणामय दृष्टि से ही देखते थे। करुणा रहती थी उनके नजर में कि अरे ये बेचारा बंधा हुआ है इस भौतिक जगत से। करुणा रहती थी, कभी उनके आंखों में घृणा, या अरे तुमने क्या काम करते हो, ये ऐसे गंदे रहते हो, नहाते धोते नहीं हो, गंदे तरीके से बैठते हो, काम करते, ये सब कभी भी उनके आंखों में कभी ऐसा भाव ही नहीं आया। हमेशा करुणा से भरी आंखें रहती थी। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी के वाणी में और आंखों में इतनी ताकत थी। लेकिन अभी भी महामंत्र की ताकत तो वही है, वो हमको सच्चे दिल से करनी है। तो महामंत्र का जप चालू कर दीजिए, आप ही अपने आप में परिवर्तन देखेंगे कि ठीक है भगवान ने सब कुछ दिया है, अब और की क्या जरूरत, अब मुझे भगवान की तरफ मोड़ना है, अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को, सब डायरेक्शन बदलनी है बस। और वो महामंत्र के प्रभाव से होता है प्रभु, होता है बिल्कुल। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। माता जी एक प्रश्न चैट में है, जी ध्यान को केंद्रित कैसे करें? मुकेश प्रभु जी ने पूछा है। जी। कल भी एक इसी अर्थ का एक प्रश्न पूछा था माता जी ने, किसी माता जी ने पूछा था कि जब हम माला जप करने बैठते हैं तो ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, जो नॉर्मल रूटीन में नहीं भटकता उतना जब माला जप करने में बैठते हैं तब वो यहाँ वहाँ भटकता है। तो हमको करना क्या है? हमको एक तो उन विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है, जिसको आप निग्लेक्ट करोगे वो अपने आप धीरे धीरे मर जाते हैं, है ना। जैसे कोई पौधा लगाया, अगर आप नहीं चाहते उस पौधे का बढ़ना, तो आप उसको केवल निग्लेक्ट कर दोगे, वो अपने आप धीरे धीरे मरेगा। वैसे ही हमारी इच्छाएं, वैसे ही हमारे विचार है। अगर अनचाहे विचार आते हैं उनको निग्लेक्ट करो, उसको बहुत ध्यान वो मत करो कि अरे मेरे मन में ऐसा विचार आया क्यों। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, उस विचार को और पानी और खाद दे रहे हो, फिर वो विचार आपको लंबा ले जाएगा, लंबे दूर तक ले जाएगा। मेरे मन में विचार इसलिए आया कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, पीछे ले जाएगा। आपको वो नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको वहीं पर छोड़ दो, निग्लेक्ट। हाँ, तो ऐसे फिर विचारों का धीरे धीरे आना ही कम हो जाएगा। और जब अब ध्यान ये करते हैं ना, अपन महामंत्र का जप करते हैं ना, तो वो आवाज को कान से बहुत ध्यान पूर्वक सुनने का कोशिश करो, उससे फिर आपके विचार वो हटते जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे मन एकदम शांत होने लगेगा। जैसे जैसे आप अपना कंसंट्रेशन इधर बढ़ाओगे, कानों की तरफ, मुंह से बोल रहे हो शुद्ध वाणी से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस आवाज को आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो आप बाकी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका, है ना। तो ये सबसे उत्तम आदत हो जाती है कि हम अपने आप को सुने, इस हरे कृष्ण महामंत्र को सुने, तब फिर विचार अपने आप, उनका प्रवाह जो है वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और तब आपको विचलित नहीं होगा। तो आज जो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है वो भी इसी डायरेक्शन में था, इसलिए मैं फिर से बता रही कि अपने आप को कंसंट्रेशन कैसे ये करे। मन को अपने काबू में रखने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। और मन क्या है अपना, हम देखने वाले 6वें अध्याय में देखेंगे कि भगवान बोलते हैं कि मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। शत्रु कब है? जब हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तब वो हमारा शत्रु है। और जब हम उसको काबू में रखते हैं, वश में रखते हैं, तब वो हमारा मित्र है। तो हमको करना क्या है? अपने मन को अपना मित्र बनाना है, उसको अपने वश में रखना है। तो वो सब होगा धीरे धीरे। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में पूरा कंसंट्रेशन करोगे, तब धीरे धीरे होगा, वो होता ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कमलेश मत प्रभु जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, अभी आप किसी भक्त जी को बता रहे थे कि
जी। एस्कॉन एक समुदाय है, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ। इस्कॉन एक बड़ा संगठन है प्रभु, बहुत बड़ा हाँ संगठन है। संगठन। जी। हाँ हम मेरा रूट से वो हुआ ना, आपने कुछ इंग्लिश में बोला था समुदाय को, क्या रिलीजन, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी सॉरी इसके लिए। अच्छा, हाँ, नहीं हम लोग जा रहे तो एक ही रूट पे है ना, हम तो यूजर बिल्कुल। मैनुअल पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम बिल्कुल अपने अपने बिल्कुल करेक्ट। हम जो मशीन है, जिस मशीन का यूजर मैनुअल, मैं गीता को मानता हूँ, श्री भगवत एग्जैक्टली गीता को। वैसे ही है। बिल्कुल सही शब्दों में कहा प्रभु। ये लाइफ हाँ जी, मैन्युअल ही कहलाता है, भगवत गीता इज हाँ लाइफ जी, मैन्युअल। लाइफ को कैसे यूजर जिया मैनुअल है। जाए, इसके पूरे डिटेल्स इसमें हैं। आपने क्योंकि क्या हम, खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपने कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोल, सब कुछ इसमें है, लाइफ मैन्युअल है ये। बिल्कुल सही हाँ कहा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस ये थोड़ा कंफ्यूजन एकदम से मेरे को, मैंने कि क्या हुआ, क्योंकि जैसे मुस्लिम भी एक संप्रदाय है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी भी एक जी समुदाय, हम थोड़ा एक समुदाय है, हम तो एक हैं। बिल्कुल, हम सब एक ही हैं। एक्चुअली ये भी जो आपने धर्मों के नाम लिए, ये भी वास्तविकता अगर नहीं जान, जाने तो वो ये अलग रूट इंसान है, के लिए है ना। अलग रूट, उनका रूट अलग है जाने का, बस पहुंचेंगे वो तो वही। मतलब उनको लगता है कि वो अलग विचारधारा के हैं, लेकिन अगर बेस में जाए, बेस में पहुंचना जाए वही है। बिल्कुल, तो सब कुछ एक ही है। हाँ, पहुंचना एक ही जगह है। और इस्कॉन में ये धर्मों का कोई बंटवारा किया ही नहीं गया है। हाँ नहीं, इस्कॉन में होना भी नहीं चाहिए, अनेक क्योंकि लोग क्रिश्चियन समुदाय से यहाँ पर आए हुए हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी ली हुई है उन्होंने। हाँ, तो इस्कॉन ये मतलब अलगाव को मानता ही नहीं है। जो कोई आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा और अपना आचरण शुद्ध रखेगा, वो और एक इस्कॉन में एक बात, सम्मिलित हो एक बात सकता और माता जी, आपका कृष्ण इतना शुद्ध आता है ना, इतना शुद्ध आता है, लोग कृष्ण को कृष्ण कर दिए हैं। प्लीज है। आप इसके बारे में भी बोलिएगा कहीं ना कहीं। जी आपका प्रभु। इतना शुद्ध कृष्ण आता है ना, बहुत महामंत्र तो यही है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित, तो यही ढाई आकर है मेरे लिए तो। जी हाँ जी, जी प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। चलिए, तो आज के लिए बस करते हैं, 7:30 होने को आए। जी माता जी, सबके प्रश्न हो चुके हैं। हरे चलिए, कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।